बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो पोइम चल रही है द लिसनर, इसके वर्ड टू नाउ करेंगे, फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे। वर्ड टू नाउ में आपको देखें, सबसे पहले वर्ड दिया गया द चैम्प्ड। इसका मतलब होता है च्यूड यानी चबाना, ठीक है, चराना। और क्रॉपिंग, बाइटिंग ऑफ एंड ईटिंग टॉप्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे जो पत्ते होते हैं उनकी टॉप्स पे से खाना, ठीक है, यानी ऊंचाई से। डिसेंट का मतलब होता है केम डाउन, नीचे की तरफ आना। फर्नी का मतलब होता है, ये लफ्ज फर्न से निकला है, ठीक है, ये प्लांट की टाइप है। तो इसमें ऐसा प्लांट, इसको फर्न उसे ऐसे प्लांट को कहा जाता है जिसके ऊपर फ्लावर नहीं लगता, ठीक है, मेन पत्तियां वगैरह आ जाती हैं लेकिन उसके ऊपर फ्लावर नहीं होता। यानी कवर्ड इन फर्न्स, ग्रीन फ्लावरलेस प्लांट दैट ऑफन ग्रो इन फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है। हेयर किंग, पेइंग क्लोज अटेंशन, लिसनिंग केयरफुली, यानी बहुत तवज्जो के साथ सुनना। नीड का मतलब है अंडरनेथ, ठीक है, यानी नीचे की तरफ। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बेफल्ड, यानी कंफ्यूज हो जाना। फैंटम, अ घोस्ट और समथिंग दैट इज इमेजिनरी नॉट रियल, एक ऐसा भूत जिसको हम इमेजिनेशन में कहते हैं, रियल में नहीं होता, ठीक है। सेल, अ शेल्फ लाइक लेज बिलो अ विंडो, विंडो के सामने उसके नीचे की तरफ एक शेल्फ की तरह की चीज को कहा जाता है। स्मोट, हिट हार्ड, यानी जोर से बजाना। स्पेक, स्पेक बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो स्पीक वर्ड होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। जो पहले थे, ठीक है, जो उसमें इंग्लिश राइटिंग में स्पीक की जो सेकंड फॉर्म है ना, वो स्पेक यूज की जाती थी। अभी इसको क्या कहा जाता है, स्पोक में यूज किया जाता है। स्टेड अप, अ लूप विद अ फ्लैट बेस दैट सपोर्ट द राइडर फुट ऑन ईच साइड ऑफ द सैडल, यानी जब घोड़े के ऊपर बैठने लगते हैं तो उसकी साइड पर जो जगह होती है, ठीक है, जो उससे सपोर्ट मिलती है, तो उसको कहा जाता है स्टेयर अप। टर्फ का मतलब होता है ग्रास एंड द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स। अब इसमें कह रहे हैं घास के बारे में, सरफेस की लेयर, जो जमीन की जो सतह है, ठीक है, जिसको यानी जकड़ा हुआ होता है घास की जड़ों ने, यानी पूरी वो इस तरह लग रहा था जैसे घास का एक फर्श हो। टर्ट का मतलब होता है अ सिलेंड्रिकल टॉवर राइजिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक ऐसा सिलेंड्रिकल टॉवर, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप में, जो कि बिल्डिंग से नजर आ रहा होता है या निकल रहा होता है। तो ये वर्ड टू नाउ थे। अभी हम करने जा रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कहा जाए इज देयर एनीबॉडी देयर, सेड द ट्रेवलर, ट्रेवलर ये कहता है कि क्या यहाँ पे कोई है। नोकिंग ऑन द मूनलाइट डोर, अब यानी जो चांद की जो रोशनी है दरवाजे से आ रही थी उसको बजाते हुए वो ये पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस, और उसका घोड़ा इस खामोशी में, चेम द ग्रासेस, वो घास को चरा रहा था। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, यानी ऐसा फर्श जिसके ऊपर, मतलब फर्न फ्लोर मतलब ऐसा जिसके ऊपर ऐसे पौधे लगे हुए थे जिनके ऊपर फूल नहीं थे, ठीक है, ऐसी पत्तियां थी। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टर्रेट, यानी टावर के ऊपर से एक परिंदा उड़ता हुआ अबाउ द ट्रेवलर हेड, उसके ट्रेवलर के हेड पे से गुजरता है। एंड द स्मोड अपॉन द डोर अगेन सेकेंड टाइम, तो ट्रेवलर जोर से दोबारा दूसरी दफा दरवाजे को बजाता है, ठीक है। इज देयर एनीबॉडी देयर, ही सेड, क्या यहाँ पर कोई है, वो कहता है। बट नो वन डिसेंड टू द ट्रेवलर, लेकिन ट्रेवलर की आवाज पर मतलब कोई नहीं नीचे की तरफ आता। नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रिंग्ड सेल, और जो विंडो शेल्फ है, ठीक है, उधर से कोई भी सर निकाल के नहीं देखता कि कोई बाहर पूछ रहा है। leaned over and looked into his grey eyes, वो उसकी अपनी ग्रे आईज में, where he stood perplexed and still, वो कंफ्यूज होते हुए देखता है। but only a host of phantom listener, ठीक है, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आवाजें सिर्फ और सिर्फ फैंटम मतलब घोस्ट सुन रहे थे, कोई इंसान नहीं सुन रहा था। दैट डेविल्ड इन द लोन हाउस देन, ठीक है, यानी वो भूत, ठीक है, वो भूत जो कि उस घर में क्याम पजीर थे। डेविल्ड का मतलब होता है क्याम पजीर, रहने वाले। देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, फिर वो उस चांद की रोशनी में खामोशी के साथ खड़ा हुआ, ये कहते हुए दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, उस आदमी की आवाज वहां से गूंज रही थी। स्टूड थ्रॉनिंग द फेंट
मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, सीढ़ियों से चांद की जो रोशनी है वो चलती हुई जा रही थी। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, और जो खाली एक हॉल था वहां तक वो चलती जा रही थी। हेयरिंग इन एन एयर स्टेयर्ड एंड शेकन, यानी वो बहुत तवज्जो के साथ जो हवा है उसकी खामोशी को सुनता है और सुनने की कोशिश करता है। बाय द लोनली ट्रेवलर कॉल, जो मुसाफिर जो है, ट्रेवलर जो है वो कह रहा होता है। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, और फिर वो इसका दिल जो है इस अजीब रवैये को महसूस करता है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, वो जो भी आवाज दे रहा था वहां पे मुसलसल उसके जवाब में क्या थी, उसी की आवाज, उसी की चीख उसको सुनाई दे रही थी। वहां पे मुकम्मल खामोशी थी। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड, जबकि उसका घोड़ा क्रॉपिंग द डार्क ट्रफ, वो जो घास का फर्श बना हुआ था वहां पे मुसलसल मूव करता हुआ घास खा रहा था। नीद द स्टेड एंड लीफी स्काई, और नीचे जो फर्श था वो सारा घास से ढका हुआ था। फॉर द सडनली स्मोट ऑन द डोर, अब वो क्या करता है, वो जोर से दरवाजा बजाता है। इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, बहुत जोर के साथ, और फिर अपना सर उठाता है। टेल देम आई केम, बताना उनको कि मैं आया था। एंड नो वन आंसर्ड, और किसी ने जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, उसने अपने अल्फाजों को कहा। नेवर द लीस्ट स्टेयर मेड द लिसनर, किसी ने भी लिसनर की इस बात का मतलब कोई जवाब नहीं दिया। जाहिरी बात है वहां पे क्या थे, सारे भूत प्रेत थे, वहां पे कोई इंसान मौजूद नहीं था। ठीक है, तो एवरी वर्ड ही स्पेक, जो उसने बोला। फील लुकिंग थ्रू द शेडनेस ऑफ द स्टील हाउस, उस घर की जो दरो दीवार है वहां से उसकी अपनी आवाजें टकराकर उसके अपने ही कानों तक आ रही थी। फ्रॉम द मैन लेफ्ट अवेक, फिर वो घोड़े पर बैठा। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन, और फिर आवाज जो है पत्थरों पर जैसे चलने की आवाज होती है वो आई। एंड हाउ द साइलेंस सर्च सॉफ्टली बैकवर्ड, और खामोशी तेजी के साथ वापस चली गई। व्हेन द प्लंगिंग हूव्स वर गॉन, जब घोड़े के जो खुर होते हैं, ठीक है, ये जो पांव आपको इसके नजर आ रहे हैं, इसके जो खुर होते हैं ये आप देख सकते हैं, इनको होफ्स कहा जा रहा है कि वो जब जैसे जैसे वो घास में डूबते चले गए तो वापस पीछे खामोशी होती चली गई। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो ए पार्ट है उसमें आपको कहा जा रहा है व्हेन एंड वेयर डज द एक्शन इन द पोएम टेक प्लेस, कब और कहाँ ये एक्शन टेक प्लेस हुआ यानी वाकया हुआ। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे ही टेक प्लेस एट नाइट इन द फॉरेस्ट आउटसाइड अ हाउस। नेक्स्ट में है विच वर्ड्स आर फ्रेजेस टेल अस दैट द प्लांट्स अराउंड द हाउस हैव ओवरग्राउंड। इसके आंसर में आप लिखेंगे द फ्रेजेस लीव फ्रिंक्ड सिल टेल अस दैट द प्लांट्स अराउंड द हाउस हैज ओवरग्राउंड। सी में आपको कहा गया विच वर्ड इन लाइन 5 ऑफ द पोम सजेस्ट दैट दिस हाउस इज क्वाइट बिग एंड ग्रैंड, यानी वो कह रहे हैं कि जो कौन सी जो लाइन है, विच वर्ड, लाइन नंबर 5 में कौन सा ऐसा लफ्ज है इस पोएम में जो कि बताता है कि हाउस जो है वो बिल्कुल बड़ा सा था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द वर्ड टर्ड इन लाइन 5 ऑफ द पोएम। डी में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज स्टेड एंड शेकन बाय द ट्रेवलर शाउट। इसके आंसर में आप लिखेंगे The air is stirred and shaken by the traveler shout. E में आपसे कहा गया which line tells us that the traveler had made a promise that he would come to the house. इसके आंसर में आप लिखेंगे Tell them I come and no one answered that I kept my word. These lines tells us that the traveler had made a promise that he would come to the house. Which word is repeated at the beginning and ending of the poem and what impact does it have? कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि रिपीट हुआ शुरू में और आखिर में और उसका क्या असर साबित होता है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे The word silence is repeated, ठीक है, यानी खामोशी वाला लफ्ज ये रिपीट हुआ। It reinforces the lack of sound due to no one was present there, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई वहां पे आवाज नहीं थी क्योंकि वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। नेक्स्ट जी में आपको कहा गया है विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पे कहा गया द डोर,
द ट्रेवलर आइज, द ट्रफ, द फॉरेस्ट फ्लोर, द हाउस, द हुफ, द सिल, द स्काई। तो इनके लिए हमने वो वर्ड देखने हैं, तो मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। द डोर के लिए मूनलाइट, द ट्रेवलर आइज के लिए ग्रे, द ट्रफ के लिए डार्क, द फॉरेस्ट फ्लोर के लिए फर्नी, द हाउस के लिए लॉन, द हुफ के लिए प्लंगिंग, द सिल के लिए आप देख सकते हैं लीफ रिंग्ड, द स्काई के लिए स्ट्रेट एंड लीफी। तो ये बच्चों क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी की इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।